अधर में लटके जो नाम हैं उन पर आज फैसला लिया जाएगा। 60 लाख नामों के सत्यापन का ये पूरा मामला, एसआईआर में ये नाम हटे थे और इसी को लेकर आज नजर है कि आज सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में कितने नाम जुड़ते हैं। तो शाम में पता चलेगा। जो उम्मीद की जा रही है, जो संभावना है कि आज शाम 4 से 5 बजे के बीच वो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट आ सकती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन नॉमिनेशन से पहले जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा था कि बहुत ही तेज गति से काम चल रही है सत्यापन की, वेरिफिकेशन की, और जो जानकारी उसके मुताबिक 60 लाख में से लगभग 27 लाख के वेरिफिकेशन का काम हो चुका है। अब 27 लाख में से कितनों के नाम आज वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं, कितनों के नाम नहीं जुड़ पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि इसको लेकर बंगाल में लगभग 20 से ज्यादा जिलों के डीएम को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहां पर पुलिस और फोर्स को भी वहां पर तैनात किया गया कि कहीं कोई बवाल या हंगामा ना हो। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है। एसआईआर का जो डेटा है उसे लेकर क्या एक बार फिर से बवाल होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और 60 लाख वोटर्स के नाम जो अंडर एजुकेशन कैटेगरी में डाले गए थे उन्हें लेकर एक फाइनल लिस्ट जो है आज सामने आने वाली है। और हमारे साथ रामकृपाल सर और मुकेश केजरीवाल दोनों जुड़ चुके हैं। रामकृपाल सर, बवाल आपको लग रहा है होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया था कि न्यायिक अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, इसके बाद इस फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। हम कोई अवधारणा बना लें और उसके चलते कोई कमेंट करें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 27 लाख लोग जो भी रहे हैं, लिस्ट जब शाम को आएगी तो पता चलेगा कि कितने उसमें से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा, कितने नहीं हैं। और जो नहीं हैं, ये अदालत उनको इसका मतलब ये मान रही है कि उनके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है या कोई और कारण है, क्योंकि बेसिकली कारण यही है कि जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का अगर नागरिकता साबित हो गई तो आप वोट देने के अधिकारी हैं, कोई रोक नहीं सकता। दूसरा ये देखिए, ये अदालत का प्रोसेस है। अदालत के किसी फैसले के खिलाफ अगर कोई आंदोलन चलता है, मैं नहीं जानता कि अदालत के फैसले के खिलाफ कोई आंदोलन जनता पसंद करती है, कम से कम इस मामले में। और कोई बात हो तो अलग की चीज़ है, लेकिन अगर अदालत मान रही है कि हाँ, इतने लोग जो हैं वो संदिग्ध हैं या अपना प्रमाण नहीं दे सके कि वो भारत के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता है, तो मुझे लगता है कि इस पर अगर आंदोलन, ये अलग बात है कि जिसका नाम नहीं आता वो करेगा, लेकिन इसमें भी अदालत ये जो है पूरी छूट है कि अगर किसी को एतराज है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है तो वो अपील कर सकता है। ये भी है। इसके बावजूद अगर कोई आंदोलन की बात करता है, देखिए पॉलिटिकल लाभ के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई इसका तर्क नहीं बनता है और आम जनता इसको पसंद नहीं करेगी। मुकेश केजरीवाल जी, जो नाम कटेंगे उससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे पड़ेगा। आप अगर गंभीरता से जो भी अध्ययन हुए हैं, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत जरूरी भी है। मतदाता ही तो लोकतंत्र को बनाते और बिगाड़ते हैं, और उसमें रिवीजन भी होना चाहिए। अगर कोई गलती से शामिल हो गया है, नहीं होना चाहिए था, मतदाता नहीं है, उसको रिवीजन भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको लेके ट्रस्ट है या नहीं। आम तौर पे अगर आपकी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है, बहुत व्यवस्थित है, जिसमें कि संदिग्धता के आधार पे किसी को बाहर नहीं कर दिया जाए, उसका प्रमाण होना चाहिए। और लाखों लोगों को ठीक वोटिंग से पहले, और अगर कहीं पे भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है और वो प्रक्रिया में किसी भी वजह से बाहर किया जा रहा है, तो उसके लिए कम से कम इतना तो रखिए गुंजाइश। लेकिन अपील का भी अधिकार तो है। अगर जिनका नाम इसमें शामिल मान लीजिए कि नहीं हो पाया, तो वो फिर जाकर के अपील कर सकते हैं। ये कोर्ट ने उनको अधिकार दिया है। निश्चित तौर पे वही मैं भी कह रहा हूं, रिवीजन करिए, खूब बढ़िया से करिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका विश्वास खोता जा रहा हो। कहीं हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम अचानक से 22 लाख लोगों की खूब बढ़िया से पहचान कर लेते हैं कि ये लोग नहीं है हमारे नागरिक और ये लोग घुसपैठिए थे। ये सब आप उन पे इस तरह की बातें भी, जब तक प्रमाण नहीं होना कि आपने कह दिया कि 22 लाख लोग और उनमें से किसी के साथ भी अगर कोई खड़ा होता है तो वो तो घुसपैठियों के साथ खड़ा होगा,
इस तरह की बातें करने से क्या है ना तो कि आप रामकृपाल अपने सर, ही ये समाज में खाई पैदा करते इन्होंने अच्छा सवाल उठाया कि प्रमाण, अब सवाल है कि चुनाव आयोग उस पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी इसकी जांच करेंगे, अगर वो भी मान लीजिए सत्यापित करते और उसमें मान लीजिए किसी का नाम नहीं आ पाता, तब उस प्रमाण पर, उस सत्यापन पर भी सवाल उठेगा। देखिए, मेरा ही कहना है कि अदालत का फैसला अंतिम होता है, और इसमें यह भी है कि अगर जो अफेक्टेड पार्टी है, जो प्रभावित है, वो न्याय की मांग कर सकता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये फैसला जनता करेगी या अदालत करेगी। अगर अदालत, जब जनता से कोई फैसला नहीं होता, प्रशासन से कोई नहीं हो पाता, तब अदालत फाइनल देती है। और ये एक सिद्धांत है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और ये होता है कि जो भी कानून अंतिम फैसला करेगा उसको आपको मानना ही पड़ेगा। ये है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, लेजिस्लेचर के लिए भी है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जिस संसद द्वारा पास किए कानूनों को भी रद्द कर देती है, मानना पड़ता है इस देश की, पार्लियामेंट को भी मानना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि विरोध का अधिकार सबका है, लेकिन विरोध कानून के तहत ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ आंदोलन करें। एसआईआर प्रक्रिया और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बवाल और विवाद के बीच चुनाव होते भी देखा, नतीजे आने के बाद भी हमने सारे देखा। राज्यों में हुआ है। आपको लग रहा है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी ने बड़ा मुद्दा बनाया है, मान लीजिए कि इन 60 लाख नामों में से हो सकता है कि 50 लाख नाम इसमें फिर से शामिल हो जाए, या हो सकता है कि उसमें से कई नाम कट जाए। ये कितना असर डाल सकता है बंगाल के चुनाव में? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स काट रहे हैं, आप हमारे वोटर जानबूझकर काट रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और ये देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं, 2-3 चीजें जो रामकृपाल सर कह रहे हैं ना कि और क्या चाहिए, तो कोई आपको ऐसा कोई उसके लिए बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं क्या? ये व्यवस्था है सर, आपको उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं कि वो कोर्ट में जा सकता, और क्या चाहिए? अरे तो ये कोई उस पर कोई, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कोई लो भाई खैरात दे दी, भाई उसका हक है, वो नागरिक है यहाँ पे, और वो कानून में जाए। यार, घुसपैठिए को आप बनाएंगे? बोलने दीजिए ना, आपको अधिकार है कि बोलने दीजिए, आप तय करेंगे कौन घुसपैठिया है कौन नहीं है, या अदालत तय करेगी।